मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। गुड। अब म्यूट कर लो आप अपना। कल हमने पाठ 1 पढ़ा था जिसका नाम था प्रार्थना। आज उसी का अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दार्थ याद कर लिए होंगे आप सभी ने? यस मैम। कर लिए? पर अभी किसी का होमवर्क नहीं आया था कल मेरे पास में। क्यों होमवर्क कैसे नहीं आया बेटा? मैम पता नहीं था। पता नहीं था? मैम पता नहीं था। आज कर लेना अच्छा पूरा। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला है हमारा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो भी हमारे सही विकल्प हैं या ऑप्शन है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा शुद्ध शब्द है। तो 3 शुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा शुद्ध है? फर्स्ट वाले में देखते हैं। दुर्गुण। म्यूट करो आप। ओके मैम। इन तीनों में से शुद्ध शब्द हमारा पहला वाला है दुर्गुण। दुर्गुण हमारा सही है, ये दोनों गलत हैं। फिर है नेक्स्ट, शाखाओं पे बैठे पाखी गुण गाते हैं। शाखाओं पर बैठे पाखी गुण गाते हैं। किसका गुण गाते हैं? ईश्वर का, ईश्वर का या बादलों का? किसका? ईश्वर का। ईश्वर का। ईश्वर का। फिर है नेक्स्ट, आंखों के तारे का अर्थ है। कल बताया था मैंने, आंख की रेटिना बहुत प्यारे या सेवक, क्या आएगा? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे। गुड। आंखों के तारे बहुत प्यारे। फिर है नेक्स्ट, सूरज का समानार्थी शब्द। सूरज, इसका ही समान अर्थ देने वाला शब्द है दिनकर, शशि, सागर। क्या है? दिनकर। शशि क्यों नहीं है? शशि किसका समानार्थी शब्द है? चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा का। इसलिए दिनकर सूरज का समानार्थी शब्द है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो इसमें पहला पैराग्राफ, म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो। अभी भी आ रही है आवाज? अभी भी आ रही है आवाज? म्यूट करो बेटा। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो। अब है कविता की पंक्तियां पूरी करो। पहली है, बहती नदियां, और क्या आएगा? गहरे सागर। गहरे सागर। सभी तुम्हारी ही है रचना। सभी तुम्हारी है रचना। रचना लिखा हुआ है, ये आपको खाली समझना है। फिर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, उसमें से देख के होमवर्क कर लेना। फिर है, नीले अंबर ऊंचे गिरिवर। ऊंचे गिरिवर। मम्मी एक फोन काटो, मेरी ऑनलाइन क्लास है। मम्मी मेरी ऑनलाइन क्लास एक फोन काटो। बिना मेरी ऑनलाइन क्लास एक बार फोन कर। मम्मी तुम्हारे ऑनलाइन क्लास है कटे एक बार बस सपना।
तो ये हमारी पहली पंक्ति पूरी हो गई है। अब है नेक्स्ट यह सिर्फ समझना है ना सिर्फ। अब है हमारा नेक्स्ट सेकंड कविता की पंक्तियां दूसरी। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। फिर है नेक्स्ट शाखाओं पर बैठे पाखी। शाखाओं पर बैठे पाखी लिखा हुआ है आपकी बुक में। फिर है सदा तुम्हारे ही गुण गाते। सदा तुम्हारे ही गुण गाते। फिर है और तुम्हारे करुणा जल को। करुणा जल को सेवक बन बादल बरसाते। सेवक बन बादल बरसाते। तो ये हमारी दोनों कविता की पंक्तियां पूरी हो गई है बच्चों। फिर है हमारा नेक्स्ट मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न जो आपको ओरली देने हैं, मुंह से बोलकर लिखना नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको आपको समझ के उसका उत्तर देना है। पहला है हवा बनकर कौन बहता है? कौन बहता है? ईश्वर। कौन? ईश्वर। ईश्वर। वेरी गुड। कौन बनता है? हवा बनकर ईश्वर बहता है। सारे संसार को किसने बनाया? ईश्वर। ईश्वर ने। सारे संसार को ईश्वर ने बनाया। फिर है हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फूलों में सुगंध कौन पैदा करता है? फूलों में सुगंध ईश्वर पैदा करता है। फिर है नेक्स्ट सूर्य और चंद्रमा को चमकाने वाली शक्ति कौन सी है? सूरज। ईश्वर। सूर्य और चंद्रमा को चमकाने वाली शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर की शक्ति है। फिर है प्रश्न नंबर 3 पानी बरसाने वाले बादलों को किसका सेवक बताया गया है? ईश्वर। बरसाने वाले बादलों को ईश्वर का सेवक बताया गया है। फिर है बच्चे प्रभु से क्या वर मांगते हैं? क्या वर मांगते हैं? क्या वरदान मांगते हैं? बच्चे प्रभु से मेधावी बनने का वरदान वर मांगते हैं। अब है हमारा भाषा बोध। भाषा बोध में प्रश्न क्या है? शब्दों को उनके अर्थ तक रेखा खींचकर मिलाओ। तो यहाँ बच्चों हम नंबर लगाएंगे, रेखा नहीं खींचेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, उसमें नंबर लगा के ही करेंगे। शब्द अर्थ। पहला है करुणा। गिरी। पाखी। मारुत। सागर। अंबर। अब इनको इनके अर्थ से मिलाना है। ये शब्द हैं, ये इनके अर्थ हैं। समुद्र। पक्षी। पर्वत। आकाश। दया।
और हवा। तो करुणा का अर्थ क्या है? दया। तो यहाँ पे आप 1 नंबर लगा लोगे, 1 नंबर लगा लोगे, ये इसका अर्थ है। फिर है गिरी। गिरी का अर्थ क्या होता है? कल बताया था मैंने, पर्वत। पाखी, पक्षी। मारुत, हवा। सागर, समुद्र। अंबर, आकाश। मारुत 4, सॉरी ये 5 नंबर, और अंबर, आकाश। तो ये सबके उत्तर हो गए। ऐसे ही आपको लगाने हैं, मैच कोई नहीं करेगा इनको। फिर है हमारा नेक्स्ट, शब्द पूर्ण करो। ये जो शब्द दिए हुए हैं, बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, इनको हमें पूरा करना है। पहला है शा डैश ओ, क्या बनेगा? शाखाओं। क्या बनेगा? शाखाओं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में क्या आ जाएगा? खा। खा। अब यह बादल है। फिर है बा, दे, और यहाँ लाइन, तो आ जाएगा बादल। बादल। दू, दुर्गुण। दुर्गुण। इसी तरह से हमें ये करने हैं। अब यहाँ जो दे रखा है, एक, बे, डैश, ती, तो इससे कोई शब्द नहीं है इस पार्ट में, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे कै णा, करुणा। इसको चेंज करके लिखेंगे सब। फिर है मा, ते, मारुत। डैश, है का, महका। तो इस तरह से शब्द, सभी शब्द पूरे हो गए हैं बच्चों। अब है नेक्स्ट प्रश्न ग। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं, ये अशुद्ध शब्द हैं, किसी की मात्रा आगे है, किसी की पीछे है, किसी के में नहीं लगी हुई है। तो इसी तरह से हमें इन शब्दों को शुद्ध करके, सही करके यहाँ पे लिखना है। पहला है दुर्गुण। मारुत। ये आपको, ये जो लाइन दी हुई है, इसमें लिखना है शुद्ध करके। गिरिवर। अपनाए। नदियां। गुण। तो इस तरह से प्रश्न ग पूरा हो गया है। अब है प्रश्न घ। नीचे लिखे शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्दों को ही बोलते हैं, जिनका अर्थ समान हो, वो हमारे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। पहला है जल। जल का समानार्थी होगा पानी, नीर। दो लाइन है, तो यहाँ दो दो शब्द पूछे हैं, तो दो दो शब्द ही हमें लिखने हैं। फिर है नेक्स्ट अंबर, आकाश और आसमान।
फिर है नेक्स्ट सागर, समुद्र, जलधि, जलधि भी सागर को ही कहते हैं बच्चों। अब फिर है बादल, बादल का आएगा मेघ, घन। फिर है सेवक, सेवक का आएगा दास और नौकर। पाखी, पक्षी और खग। तो ये इन शब्दों के समानार्थी शब्द हो गए हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका बुक वर्क भी और चैप्टर भी। और आज मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। जो बुक वर्क है वो बुक में करना है, खाली जो क्वेश्चन आंसर है और शब्दार्थ वो कॉपी में करने हैं आपको, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। अगर इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सब समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? यस मैम। क्लास ओवर करें? कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके बेटा, बाय। नो मैम।